गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना। ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों ने अभी तक तत्व याद किए हैं, उनके परमाणु क्रमांक याद किए हैं, उनके सिंबल याद किए हैं और तत्वों के नाम याद किए हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जो तत्व है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे और किस तरीके से आएंगे, उसका जो इलेक्ट्रॉन उसके कक्षक में कैसे भरे जाएंगे। इसके लिए आज अपने टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है उसके लिए अपने को 2-3 लेक्चर चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे अपने। और ये जो रूल्स हैं ये आपके तब तक यूज होंगे जब तक आप इन फ्यूचर केमिस्ट्री पढ़ते हो। तो देखो टॉपिक है अपना, टॉपिक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना। अपने स्टार्ट करते हैं कि कक्षक जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। कक्षक में इलेक्ट्रॉन का भरना। अब देखो कक्षक कौन कौन से थे आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। आपने 4 टाइप के कक्षक पढ़े थे। कौन कौन से? पहला था, अगर आपको ध्यान है तो, एस कक्षक, दूसरा था पी कक्षक, तीसरा अपनों ने डिस्कस किया था डी कक्षक और फोर्थ पॉइंट जो था वो था एफ कक्षक। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एस कक्षक जो होता है और पी, डी और एफ जो कक्षक, चारों कक्षक होते हैं उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस कक्षक जो होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं अपने, और एफ जो होता है उसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन अपने इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, पर इन इलेक्ट्रॉनों को अपने कैसे फिल करेंगे, कौन से नियम काम में लेंगे अपने और कौन से तत्व के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और कौन से कक्षक में भरे जाएंगे, वो सारे अपने अभी डिस्कस करेंगे। और उनके लिए अपने को चाहिए कि कुछ नियम डिस्कस करेंगे। अब वो नियम कौन कौन से हैं देखो। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरना, इसके लिए एक नियम आता है, उसे एक वर्ड आपको अजीब सा मिलेगा, ऑफ बाउ नियम। ऑफ बाउ नियम के अनुसार भरे जाते हैं। कौन से नियम के अनुसार? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ बाउ नियम के अनुसार किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब ये जो नियम है ये एक अकेला नियम नहीं है, इसके अंदर अपने कितने 3-4 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम जैसे ऑफ बाउ नियम, दूसरा नियम पढ़ेंगे अपने, ये भी नाम अजीब से हैं, आप लोगों ने आज तक ऐसे नाम डिस्कस नहीं किए हैं, और वो है पाउली अपवर्जन नियम। पाउली अपवर्जन नियम। और तीसरा नियम पढ़ेंगे अपने हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। और फिर पढ़ेंगे अपने लास्ट चौथा नियम N+L नियम। N+L नियम, ये 4 नियम अपने पढ़ेंगे और इन चारों नियम से अपने को ये पता चलेगा कि कोई भी जो कक्षक होता है, कि कोई भी जो परमाणु कक्षक होता है उसमें अपने इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल किए जा सकते हैं। तो देखो अपने सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ बाउ नियम। ये जो नियम है, चारों नियम, इसमें आप लोगों को कुछ अपवाद भी मिलेंगे, वो बाद की बातें हैं और जैसे जैसे अपने डिस्कस करेंगे और ऑफ बाउ नियम अपने स्टार्ट करेंगे उसमें फिर अपने ये देखेंगे कि कोई भी जो कक्षक होता है या कोई भी जो तत्व है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन कौन से कक्षकों में फिल किए जाते हैं। तो देखो ऑफ बाउ नियम। ऑफ बाउ जो शब्द है ना, ऑफ बाउ, ये एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन। ऑफ बाउ का मतलब होता है निर्माण करना। इसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना। अब किसका निर्माण करेंगे अपने? और यहां पर इसका जो मतलब है वो है कक्षकों का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? कक्षकों का निर्माण करना। और
उसके बाद बात करते हैं अपने कि कक्षकों का निर्माण कैसे करेंगे। और यहाँ पर ये जो ऑफ शब्द है इसका मतलब ये बनता है कि कक्षकों का निर्माण कैसे करेंगे। अब कक्षक में क्या फिर भरेंगे अपने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम है। तो ये जो कक्षकों का निर्माण करना है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को भरना। अब इलेक्ट्रॉनों को किस में भरेंगे अपने, इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे कोई भी जो कक्षक होता है s, p, d और f, इन प्रकार के कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉनों को भरना है ये कैसे भरा जाता है, ये भरा जाता है इलेक्ट्रॉनों कक्षकों की ऊर्जा के अनुसार। किसके अनुसार, कक्षकों की ऊर्जा के अनुसार इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अपने, ऊर्जा के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब ऊर्जा कैसे भरेंगे, ऊर्जा का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जिन कक्षकों की ऊर्जा कम होगी उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जिन कक्षकों की ऊर्जा अधिकतम होगी उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। मतलब सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन भरेंगे कम ऊर्जा वाले कक्षकों में, कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, कम ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले सबसे पहली बात अपने क्या देखो, कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद अपने क्या करेंगे कि जब कम ऊर्जा वाले कक्षक इलेक्ट्रॉनों से पूरे भर जाएंगे, जैसे s, p, d, f में जितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे s में 2 आते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन जब अपने किसी एक कक्षक में किसी एक तत्व के लिए जब अपने भर देंगे, फिर आगे वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी जाएंगे जब ये पहले पूरे हो जाएंगे। मतलब जितने आए, अधिकतम जितने इलेक्ट्रॉन आए पहले उतने उसी कक्षक में भरने हैं, उसके बाद अपने दूसरे कक्षक की तरफ जाएंगे। तो उसके बाद अपने भरेंगे अधिकतम और क्या, ऊर्जा वाले कक्षकों में। ये ध्यान रखना है आपने, अधिकतम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो देखो यहाँ पर शब्द आ रहा है ऊर्जा, यहाँ पे भी क्या शब्द आया, ऊर्जा। इसका कैसे पता चलेगा, इसका पता चलने के लिए एक विधि काम में लेंगे अपने, और उस विधि को आपने याद रखना है, उसी के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो एक बार अपने दोबारा से रिकॉल करते हैं। अपना टॉपिक है कक्षकों में ऊर्जा का भरना। कक्षक कौन कौन से होते हैं, s, p, d और f। s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अब ये जो कक्षकों में ऊर्जा का भरना है, इलेक्ट्रॉनों का भरना है, इसके लिए अपने ऑफ बोर्न नियम पढ़ेंगे। और ऑफ बोर्न नियम कितने प्रकार के पढ़ेंगे अपने, 4 प्रकार के। कौन सा, पहला तो ऑफ बोर्न खुद का ही नियम, फिर दूसरा पाउली अपवर्जन नियम, तीसरा हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, और चौथा अपने पढ़ेंगे n+l नियम। अब अपने बात करते हैं ऑफ बोर्न नियम। ऑफ बोर्न नियम, ये जो ऑफ बोर्न शब्द है किससे लिया गया है, जर्मन शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, निर्माण करना। और यहाँ पर निर्माण करना मतलब कक्षकों का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, कक्षकों का निर्माण करना। और कक्षकों का निर्माण कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को भर के अपने कक्षकों का निर्माण करेंगे। इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे, कक्षकों की ऊर्जा के अनुसार क्या भरेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। और ऊर्जा कैसे करेंगे कि भाई सबसे पहले तो कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और उसके बाद जब वो पूरे भर जाएंगे उसके बाद अपने क्या करेंगे, अधिकतम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और इसके लिए अपने को क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए कि ये जो शब्द मैंने लिखे हैं दोनों जगह, अधिकतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा, इसका पता कैसे चलेगा। इसका पता चलने के लिए अपने एक विधि काम में लेंगे, और वो विधि क्या होती है वो देखते हैं अपने। देखो अपना नियम यही है, ऑफ बोर्न नियम। इसके लिए कैसे कैसे एक तरीका बनाएंगे अपने एक। अच्छा, ये जो अगर टॉपिक आप बुक से डिस्कस करना चाहते हो तो ये मिलेगा आपको सेकंड चैप्टर के अंदर। आपका जो सिलेबस है उसमें जो बुक है आपकी, उसमें फर्स्ट बुक का फर्स्ट पार्ट जो है उसका सेकंड चैप्टर डिस्कस करोगे, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। देखो नियम चल रहा है अपना, लिख लेते हैं अपने ऑफ बोर्न नियम। ऑफ बोर्न नियम, और इसके लिए अपने ये अब अगर अपने जनरल से अब सिंपल सी बात करें तो ये किसके लिए है, ये है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। और इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ऊर्जा के क्रम के अनुसार। तो ये नियम जो है वो क्या बताता है अपने को,
ऊर्जा का क्रम बताता है। क्या बताता है ये नियम? ऊर्जा का क्रम। अब वो क्रम कैसे यूज करेंगे और कौन कौन से किस किस प्रकार के कक्षक होंगे वो देखो अभी। अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है कि वो नियम कैसे चलता है। मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, वो जो चार्ट है उसके अनुसार ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और वो कैसे कैसे होता है ध्यान रखना। 1s सबसे पहले कक्षक आता है 1s, उसके बाद आता है 2s और इसके साथ में आता है 2p। ये क्यों आता है, कैसे कैसे आता है, ये जब अपने चारों नियम एक साथ पढ़ेंगे। अब देखो एक साथ तो कैसे बताऊं मैं आपको, तो ये 1s क्या है, 2s क्या है, 2p क्या है, इसके लिए अपने को चारों नियम जब पढ़ लेंगे और उसके बाद में एक टॉपिक और पढ़ेंगे अपने, और वो टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। कौन सा टॉपिक है? क्वांटम संख्याएं। तो ये चार नियम और जब क्वांटम संख्याएं अपने कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि 1s क्यों लिखा, 2s क्यों लिखा, 2p क्या होता है ना। ये सारी बातें धीरे धीरे एक एक नियम में कंटिन्यू आती जाएंगी। तो आप ये मत समझना कि भाई सर ने वो नियम करवा दिया स्टार्ट और इसमें ऊर्जा का क्रम ये बता दिया और ये हमें पता ही नहीं है कि होता क्या है। तो ये आपको पता लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। और आप जो साइंस पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी कुछ भी वस्तु है उसका एक निश्चित क्रम के अनुसार अध्ययन, तो अपने क्रम के अनुसार ही अध्ययन करेंगे। और क्रम मतलब कंटिन्यूटी कैसे रहती है। तो देखो सबसे पहले कक्षक आता है 1s, फिर आता है 2s, फिर आता है 2p। 1p नहीं आता, वो क्यों नहीं आता, इसके लिए भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, बहुत से क्वेश्चन बनने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से आप ध्यान से पढ़ना। 3s, 3p, 3d। अच्छा, जब इनको बनाओ तो एक चीज़ ध्यान रखना आप कि ये जो गैप है ये भी एक जितना, जैसे ये जैसे अपने नई लाइन बनाएंगे गैप समान रहना चाहिए। और इसमें मैंने ये गैप बनाया, इसमें भी ये गैप बनाया, ये गैप, कोशिश ये करना कि ये गैप जो है ना वो समान होना चाहिए, तभी आराम से क्रम बनेगा, वरना नहीं बनेगा, आगे पीछे कर दोगे आप। तो 3s, 3p, 3d। तो देखो एक s कक्षक आ गया, फिर दूसरे में p आ गया, तीसरे में d आ गया। अब मैं जो लिखूंगा उस चौथे में f कक्षक भी आ जाएगा। तो कक्षक कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के, s, p, d और f। देखो 4s, 4p, 4d, 4f। कोशिश ये करना कि ये गैप समान रहे और ये गैप जो आप बनाने जा रहे हो ये भी समान रहे, तभी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। उसके बाद आता है 5s, 5p, 5d, 5f। अब 5 जो है उसमें f ही होता है, क्यों? क्योंकि अपने कक्षक ही 4 पढ़े हैं। कक्षक होते कितने हैं? 4 प्रकार के, s, p, d और f, तो सारे आ गए। अब देखो 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d और 7f। तो देखो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मैंने लाइनें बना दी। अब ये 7 ही क्यों बनाई, इसके लिए भी आपको ये बात पता होना चाहिए। जब अपने एक आवर्त सारणी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एक आवर्त सारणी, तो उसमें आवर्तों की संख्या आपको पता होनी चाहिए कितनी है। यहाँ अपने क्या बोलते हैं इसको? आवर्त। और आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। तो आपको कितनी लाइनें बनानी है? 7 लाइनें बनानी है। और कैसे बनाओगे? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d और 7f। इतने सारे अपने लाइनें आप बनाओगे। अब आप क्या करोगे? ऐसे तीर के निशान बनाओगे, ठीक है? एक तीर का निशान बनाओगे और ये जो तीर का निशान आप बनाओगे वो बिल्कुल पैरेलल बनाने हैं। और उसके अंदर ये जो कक्षक अपने बना रहे हैं, उपकोष बोलते हैं इनको, ये जो उपकोष, अब फिर उपकोष के बाद आगे ये सब बातें बताऊंगा आपको कि होता क्या है, पर थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 दिन का, क्योंकि सब चीज़ें कंटिन्यू चलती है, एक दिन के अंदर सारी चीज़ें हो नहीं सकती। तो देखो आप ऐसे बनाओगे, 1s अकेला, 2s अकेला, फिर आप इसको काटोगे, फिर आप इसको ऐसे काटते हुए बनाओगे। कोशिश ये करना, तभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ऐसे तीर के निशान बनाओगे आप, ठीक है? मैंने आपको इसलिए बताया था कि इनका गैप और इनका गैप इक्वल होना चाहिए, तभी ये चार्ट बनेगा, वरना ये चार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद ऐसे और उसके बाद ऐसे। अब यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, पीछे जो बचा है उसको लिख दो,
उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, और ये क्या बच गया, अकेला बच गया। तो ऐसे आपने क्या करना है, चार्ट बनाना है एक बार। अभी ये कंप्लीट नहीं हो, आप ये मत सोचो कि अभी कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करोगे कि इसको ऐसे डॉटेड लाइन से यहाँ पर पीछे से मिला दो, यहाँ से तीर से स्टार्ट करना और दूसरी लाइन के पीछे से मिला देना, तीर से स्टार्ट करना और दूसरी लाइन के पीछे से मिला देना, तीर से स्टार्ट करो, पीछे से मिला दो। ये सभी जहाँ पर जितनी लाइनें आपने बनाई है उनको आप ऐसे करके मिलाओगे। अब आप ये जो मिला रहे हो इनके बीच में कोई कक्षक आए ना आए वो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब आप एक बड़ी लाइन बनाओगे, डार्क लाइन जो बनाओगे, उसके अंदर तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ जाके मिल रहा है। और जो जब आप बड़ी डार्क लाइन बनाओगे उसके अंदर अपने को ये पता होना चाहिए कि किसको किसके अंदर से काटना है, ठीक है, कि एक लाइन के अंदर कौन कौन से कक्षक आएंगे। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। ऑफ बोर्न नियम, किसका नियम, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना। कैसे बनेंगे, ऊर्जा के क्रम के अनुसार। ये बना दिया क्रम, अभी मैं लिखने जा रहा हूँ कैसे बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इस लाइन पे चलोगे, वापस आओगे, फिर इधर आओगे, फिर वापस, फिर इधर आओगे, फिर वापस। तो ऐसे क्या होगा कि रास्ते में जैसे आपने यहाँ से लेकर यहाँ से चले, आप खड़े हो यहाँ पर, ठीक है। ये जो मैंने लाइनें बनाई है, डार्क लाइन और डॉटेड लाइन, डार्क डॉट, ये जो मैंने कंटिन्यू जो लाइनें बनाई है, आप यहाँ से चलो, आपका घर है यहाँ पर 7F, ये जो बनाया है ना, यहाँ पर आपका क्या है, घर, आपको घर पहुँचना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये रास्ता ये है, ऐसे इस रास्ते पे आते जाओगे और जो रास्ते के बीच में जो आएगा उसको लिख दो। ये ऊर्जा का क्रम होता है। जैसे सबसे कम ऊर्जा जो होती है वो होती है 1s की। किसकी होती है, 1s की। उसके बाद 1s से आप यहाँ चले, यहाँ पहुँचे, फिर वापस आए, डॉटेड लाइन से वापस आए, फिर डार्क लाइन से यहाँ पहुँचे, फिर क्या आता है 2s। ऐसे कंटिन्यू लिखोगे। 2s के बाद में क्या आएगा, ऐसे आए, इधर गए वापस, और फिर 2p और 3s। एक लाइन में 2 या 3 जितने भी आ रहे हैं लिख दो आप एक बार। 2s लिख दिया, 2s के बाद 2p 3s, 2p 3s तक पहुंच गए। ध्यान से देखो, फिर सॉरी 3s से कहाँ चले आप, वापस चले, और यह कहाँ पहुंच गए आप, यहाँ पर। अब आओ वापस 3p 4s, 3p और फिर आप पहुंच गए 4s पर, 4s तक आ गए। अब आ जाओ यहाँ पर 3d 4p 5s। ऐसे गए, इधर से रास्ते में घर जाना है आपको, वहाँ पहुँचना है, तो रास्ते में जो भी आ रहा है उसका नाम लिखना है आपने। तो 4s के बाद में 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, क्लियर। 5 है, ये थोड़ा अलग तरीके से लिखना, 5s शॉर्ट में लिख दो, है ना, कैपिटल, सॉरी स्मॉल, 5s। उसके बाद यहाँ तक पहुँचे, अब वापस आओ 4d 5p 6s, 4d 5p और 6s। आपके पास अगर बड़ी कॉपी हो तो कोशिश ये करना कि इसको एक लाइन में ही लिखो, ओके। अपने कहाँ पहुँच गए, 6s तक, 6s। फिर चलो 4f 5d, 4f 5d 6p 7s, 6p 7s। यहाँ तक पहुँच गए। अब तो बस घर आने वाला ही अपना, थोड़ी सी दूरी रहे अपने। 7s से कहाँ पहुँचे आप, यहाँ, और 5f 6d, 5f 6d और 7p, 5f 6d और 7p, और उसके बाद 7p और फिर यहाँ 6f। और आपने यहाँ तक याद करना, आप 7s तक 5f 6d 7p लिख दो, लिखने में क्या जाता है। आपने यहाँ पहुँच गए, कहाँ पर, 7p पर, फिर 6f 7d, 6f 7d और फिर 7f। हालांकि इतने तत्वों की अभी तक आपने लिख लिया, हालांकि इतने तत्वों की अभी तक अपने पास खोज हुई भी नहीं है ना। तो देखो, अब ये रहता है ऊर्जा का क्रम। ऊर्जा का क्रम का मतलब क्या है कि जैसे जैसे अपने इधर जा रहे हैं, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, ये ऊर्जा का क्रम है। पहले जो लिखा है उनकी ऊर्जाएं कम होती है, बाद में जो लिखा है उनकी ऊर्जाएं ज़्यादा होती है। जैसे
अगर मैं बात करूं 1s और 2s की, तो 1s की ऊर्जा कम होती है, 2s की ऊर्जा ज़्यादा होती है। फिर 2p की, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और 6f और 7d और 7f। ठीक है। अच्छा, ये बीच में आप यहाँ तक आप 7p के बाद में अब 7p तक ही इतना ही याद करो बस। ठीक है, 5f और 6d आप यहाँ तक ही याद करो बस। इतने ही तत्वों की खोज हुई। ठीक है, आप इतना याद कर लेना। अच्छा, इसको आप ऐसे कंटिन्यू याद मत करना, ये याद नहीं रहेगा। मैं बता देता हूँ आपको, आप याद कैसे करोगे, इस चार्ट के अनुसार ही करोगे। ठीक है, तो दोबारा से देख लो। ओहबो नियम पढ़ा आपने, क्या था, ऊर्जा का क्रम। ऊर्जा का क्रम कैसे, किसके लिए, किसी भी एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं उसके लिए अपनों ने पढ़ा ऊर्जा का नियम। और वो ऊर्जा का नियम कौन सा था, ओहबो नियम। ओहबो नियम कैसे बनाया, अपनों ने एक चार्ट बनाया, फिर अपने तीर का निशान बनाया, सभी जो लाइनें हैं उनको डॉटेड से वापस मिला दिया, तीर से लेके बैक साइड से, तीर से बैक साइड, कोई भी देख लो, तीर से वापस बैक साइड, तीर से बैक साइड, यहाँ तक आपने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। फिर आप यहाँ से चले, रास्ते में जो भी आया उसको लिखते गए, और ये आपने जो लिखा है वही ऊर्जा का क्रम होता है। क्या होता है, ऊर्जा का क्रम होता है। और इसके अनुसार ही अपने क्या करेंगे, किसी भी तत्व में और उसके अंदर कक्षकों में, किसी भी तत्व के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो नियम है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।